पकडला कुत्र्याला कोणतरी बघायला गावामध्ये कुत्रा रडते. चलो लेट्स गो. अभी लाइट चली गई है, सब सावधान रहो और नीचे कोई मत उतरो. आम्ही शेतात लाईट एकसारखा चालू ठेवू शकतो का? शेतामध्ये शेतामध्ये फोकस एकसारखा लाईट सारखा. मात्र ऐसा कुछ मत कर. नमस्कार, मैं मोनिका. आप सभी का झटपट न्यूज चैनल में स्वागत है. आज 20 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद गनौर गांव में ऊधम मचाए हुए एक तेंदुए को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एक एनजीओ की मदद से पकड़ा गया. लोगों ने अब राहत की सांस ली है. तेंदुए को किसी सुरक्षित जगह पे देखरेख के बाद छोड़ा जाएगा, ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है. आगे की खबरें ब्रेक के बाद. कुछ बातों का बेहद दुख होता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं कोई जज नहीं हूँ. बलात्कारी हो या कोई खूनी, किसी को भी सज़ा देने में यहाँ सालों बीत जाते हैं, पर किसी जानवर को सज़ा देने में सिर्फ कुछ दिन, चाहे उसकी गलती हो या ना हो. बाबा आवले क्या चला काय बाबा बुकडा चारतलो. हो बुकडा चारतलो. एकच बुकडी बुकडी चारतलो. बुकडी चारतलो यार. हेडाम पाणी ओलवतलो ना. जा रे आम्हा पुरे रस्ते वागली कोलू काय. हेलो रोहन, कहाँ पे हो? हाँ बोल सागर, हम रास्ते पे ही हैं. कब तक आ रहे हो? थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं. तुम लोग कहाँ पे हो? हम लोग अभी गनौर गांव के नज़दीक है, जल्दी आ जाओ. बस आ रहे हैं. नमस्कार, मैं मोनिका. आप सभी का झटपट न्यूज चैनल में स्वागत है. कल दिन दहाड़े गनौर गांव में एक तेंदुए ने बकरी के ऊपर हमला किया और उसे गन्नों के खेतों ले गया. लोग अब खेतों में काम करने से घबराए हुए हैं और गांव के लोगों की ये मांग है कि तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ा जाए. आगे की खबरें ब्रेक के बाद. 10 फीट पे लेपर्ड को देखा और उसने हमको देखा. लाइट गई थी गांव की, अब भी आई और जस्ट हम भागे. वो इसी एरिया में अभी है और हम उसे ढूंढ रहे हैं. अभी वो उधर कोई टीम है और हम इस साइड है. वो गांव में एंटर कर चुका है. पीछे ना. हाँ, वो यही मेरे सामने से गया है. जल्दी आ जाओ. पाँच जुलाई को मैं गनौर गांव पहुंचा. आपकी तरह मैं भी इस गांव से, यहाँ के लोगों से, यहाँ की घटनाओं से अनजान था. मेरे पास सिर्फ अगले 10 दिन थे जहाँ यहाँ की घटनाओं के तह तक जाना था. हम एक टीम थे जो इस 10 दिनों तक बाहर की दुनिया से अलग हो चुके थे. भौतिकरचा दरवाजा उघडा आहे.
माझा आहे का? उघडा आहे मागच्या पण उघडला रे चाव आहे तो मागच्या बाई सगळं गायब होईल ना आपलं. इधर से आया और यहाँ गया तो वो दिखता नहीं है. कहाँ? ऊपर चढ़ा था क्या? ऊपर नहीं, यहाँ नाले से ही जाता है. ओके, और किसी पर हमला किया है? हाँ, 2 व्यक्ति के ऊपर, एक लड़की और एक लड़का, और 2 बकरी. हाँ, रोज आता है वो. रोज आता है क्या? हाँ, रोज आता है शाम को. कौन से समय में? शाम को 6 से 9 के बीच में. पिंजरे लगाए हैं पर अभी तक पकड़ा नहीं है उसे. किसी भी वाइल्ड लाइफ को समझने से पहले हमें उसकी बुद्धि तक पहुंचना जरूरी होता है, तो ही मुकाबला बराबरी का हो सकता है. कोई भी जानवर को अपने से कम दिमाग वाला मत समझना. जो लेपर्ड कुछ ही महीने पहले इस धरती पे आया है, वो यहाँ के गांव वालों से ज़्यादा यहाँ के गांव के लोगों को और यहाँ के गांव के रास्तों को बड़ी खूब जानता है. और मैं तो आज यहाँ पहली बार आया था, यानी कि इसमें से सबसे वीक प्लेयर मैं ही था. तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनने के लिए यहाँ के क्षेत्र को और हमलों के पैटर्न्स को सबसे पहले जानना ज़रूरी था. इसलिए हम 2 किलोमीटर दूर मुबारकपुर गांव में भीमा के छोटे मामा के घर पहुंचे. भाई के घर के पास है, बहुत अच्छे कटहल है. गए हो क्या आप वहाँ? नहीं, मुझे जाना है वहाँ, घर लेके जाऊंगा. बहुत बेहतरीन कटहल है. तेंदुआ क्या, अपने भुट्टो के खेतों में है, पंजे लगे हैं वहाँ. चलो फिर जाते हैं वहाँ. चल के जाना है ना? हाँ, इधर नजदीक ही है ना. पंजे यहाँ जाते वक्त भी है, उधर भी है, और वहाँ खेतों में भी है. बगमार्क ओल्ड है, पुराने हैं. यहाँ से जाने के निशान है. यहाँ से आने के भी निशान है. यहाँ कुत्ते के भी पंजे हैं. किधर? तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? मैं ऊपर से खेत देख रहा हूँ. खेतों में पंजे पुराने थे, शायद 3-4 दिन पुराने. इसलिए हम गांव गए ये जानने के लिए कि हाल ही में कोई ऐसी घटना हुई थी क्या. और शक सही निकला. 3 जुलाई को इस गांव में 2 अटैक्स हुए थे. इसे भी दोनों साइड से पकड़ा है. हाँ हाँ, इसकी गर्दन ही पकड़ी है. हाँ. किधर से आया था वो? कुछ जानकारी है? सीधा आया था क्या? हाँ. जहाँ अपनी गाड़ी लगाई है वहाँ से क्या? हाँ. कब हुआ था ये हमला? पंचनामा किया था क्या आपने इसका? परसों हुआ था हमला. परसों? यहाँ रात को 2 बजे के तकरीबन यहाँ पे मतलब आवाज़ आ रहा था कि ये बकरियों का चिल्लाने का आवाज़ आया उनको. तो वैसे उन्होंने दरवाज़ा जल्दी खोलने का प्रयास किया, पर वो दरवाज़ा मतलब जाम था, इसके लिए वो अटक गया. तो दरवाज़ा खोलने में टाइम हो गया. तो जैसे दरवाज़ा खोला तब तक वो निकल गया था यहाँ से. इधर अटैक किया था क्या? हाँ, यहाँ से उसने इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये बकरी थी. इसके अंदर वाली जगह ये साइड को बकरी बांधी हुई थी. ओके. तो यहाँ से उसने ये फाड़ा. वो यहाँ था, मैं यहाँ थी, और बकरी यहाँ. रात के 2 बजे ये सब हुआ. डर तो था मुझे. क्या लगता है आपको? डर तो लगेगा ना. अगर उसको बकरी नहीं मिलती तो वो मुझे ही लेके जाता. उन बकरियों पर हमला परसों ही हुआ था ना? हाँ, उधर भी परसों ही हुआ. मतलब उसी टाइम को हुआ क्या? हाँ, उसी टाइम पे हुआ. ओके. आप कहाँ सोए थे? मैं यहाँ सोई थी. इधर? हाँ. मैं अभी ये लकड़ी लेके ही सोती हूँ. आएगा तो मारूंगी ही उसे. एक तो मैं, नहीं तो वो. कोई ना कोई तो जिंदा नहीं बचेगा. सागर, इतना परेशान तो किसी ने भी नहीं किया है. क्या लगता है? हाँ, ये गनौर वाला ही है. हाँ, ये गनौर वाला ही है. यहाँ पे बकरी पे हमले हुए तो थे, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ. यानी कि ये शिकारी एक नया खिलाड़ी हो सकता है, या फिर कुछ और रीज़न है. मुबारकपुर आए थे, इसलिए भीमा ने उसके बड़े मामा से मिलने के लिए फ़ोन किया. और तब हमें 3 जुलाई को हुए तीसरे अटैक के बारे में पता चला, जिसमें हमलावर सक्सेसफुल था. हेलो मामा. हाँ, भीमा बोल. कहाँ पे हो? मैं मुबारकपुर आया हूँ. फिर यहाँ आ जाओ. कितने दिनों के बाद तुम्हें देखने का मौका मिलेगा. आ जाओ यहाँ. इस खेतों में है क्या हड्डियाँ? नहीं ना, वो कुत्ते हैं ना, वो लेके भाग गए. वो बकरी को कब लेके चला गया? परसों रात को 2 या 3 बजे. ये गनौर वाला ही है. वो गांव में भी 2 बकरियों को जख्मी किया था. हाँ, यही था गांव में. गनौर वाला ही है.
मतलब वो वहां से जख्मी करके फिर यहाँ आके बकरी को उठा के लेके गया। थोड़ी हड्डियां हैं, बाकी कौवे लेके गए। ये देखो, ये शायद तेंदुए का बाल है। इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ेगा। अब कहानी थोड़ी समझ में आ रही थी। फर्स्ट हमला 27 जून को गनौर में हुआ, उसके बाद 30 जून को अंबापुर में हुआ, फिर 3 जुलाई को मुबारकपुर में हुआ। यानी हर 3-4 दिन की गैप में हमले हो रहे थे। अगर ये पूरा इलाका देखा जाए तो इसका एरिया ऑलमोस्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर था, यानी लेपर्ड के लिए ये कुछ भी नहीं। हमलों का पैटर्न अगर ध्यान से देखा जाए और अगर एरिया समझा जाए तो आज रात पक्का गनौर गांव में हमला होने वाला था। कैमरा ऑन किया अभी। 6, 5, 4, 3, 2, 1। आज कहाँ दिखा था वो यही वो रास्ता है ना, पीछे के साइड वहां दिखा था। मतलब नजदीक ही है। इधर देखा मैंने, वो हमारे खेतों में कुआं है ना, वहां देखा मैंने। हाँ अभी देखा मैंने। अभी देखा? हाँ भाई, जब हम बात कर रहे थे तब? अभी। ये मेरी कुत्ती है ना, वो रिटर्न आई, उसको मैंने देखा तो मैं भी रिटर्न आया। कल रात को 9 बजे देखा मैंने। हाँ रात को। रास्ते पे? हाँ रोड पर था। बड़ा था या छोटा? बड़ा था। अरे डिटेल में बोलो ना। हाँ बड़ा था। कल रात को मैं उसे लेके आया, रात को 11:30 बजे। अब क्या करूं मैं, कोई सपोर्ट भी नहीं करता। 8,500 की 2 बकरियां लाई मैंने। आज मामले खूप मध्ये आहे ना. हा बघा, आई तो क्लियर है। ये पगमाग हाइना का है। हम सही थे। 6 जुलाई की रात को 2 हमले तो हुए थे, मगर जो घर फोड़कर बकरी को गले से पकड़ा गया था वहाँ हाइना के पंजे लगे थे, और वहाँ से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे एक और घर फोड़ा गया था, पर वहाँ पगमाग लेपर्ड के थे। इस घटना की विशेष बात ये थी कि दोनों हमले रात के 2 बजे के आसपास हुए थे। लेपर्ड के पंजों का लेंथ 7 सेंटीमीटर था, मतलब इसकी उम्र 2 साल के आसपास हो सकती थी। पर इसमें एक और सवाल था कि इतने दिनों तक वो पिंजरे में कैद क्यों नहीं हुआ। क्या शायद उसके साथ उसकी माँ भी है जिसे पिंजरे के बारे में पता हो। पर यहाँ से आ सकता है ना वो? ऐसा आ सकता है वो, बाहर उसको रास्ता है। बाहर से इजी है उसे। बाहर से बहुत इजी है उसे। यहाँ बीच से नहीं आएगा। हाँ बीच से नहीं आएगा वो। अब मुझे उन लोगों से जल्द मिलना था जो ये बोल रहे थे कि लेपर्ड ने उनके ऊपर हमला किया था। वो लेपर्ड ही था या कोई और जानवर, इसका पता लगाना बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने उसे यहाँ देखा था, बाद में वो इस गली से चला गया। उसके पंजे लगे थे यहाँ। ये 27 जून को उसने तोड़ा था। हाँ 27 जून को। ये देखो, मेरी बकरी को मार डाला। पंजे देखकर ऐसा लग रहा है कि लेपर्ड और हाइना साथ में रहते हैं। तूने वो कहानी नहीं सुनी क्या? नमस्कार, मैं मोनिका। आप सभी का झटपट न्यूज चैनल में स्वागत है। 6 जुलाई को गनौर गांव में फिर से एक हमला हुआ। इस हमले से लोग काफी डरे हैं। माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित है। प्रशासन ने पिंजरे लगाने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं मिल रही है। आखिर ये तेंदुआ कब पकड़ा जाएगा, ये सवाल सभी के मन में है। आगे की खबरें ब्रेक के बाद। ये दोनों माँ और बेटी शौच के लिए बाहर गए थे। तब वहां पुल के नजदीक बाघ आया और इस छोटी बेटी पर हमला किया और उसको खींच के लेके जा रहा था। तब उसकी माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा।
और मदद के लिए पुकारा तब तक वो भाग गया था। लोगों ने भी उसे देखा। वो बाघ ही है। उसका वीडियो भी बनाया है। वो पुल के नज़दीक ही रहता है। वो उसे तेंदुए ने कहाँ पकड़ा था? ये देखो, इसे यहाँ पकड़ा था। ये है नाखून के निशान। भुट्टो के खेतों में मैं काम कर रहा था। काम करते वक्त मैं खेत के दूसरी तरह चला गया, जहां मेरी खेती थोड़ी खराब हो रही थी। तब उसके साइड में जो गन्नों का खेत था, उसमें से अचानक एक तेंदुए ने मेरे ऊपर हमला किया और उसके मुंह से मेरे पैर को पकड़ा। तब मैं जोर जोर से चिल्लाया और अपने पैर को उसके मुंह से छुड़वाकर झोपड़ी की तरफ भागा। तब उसने मेरे ऊपर फिर से हमला किया और तब मैं डर के मारे गांव की तरफ भागा। ये देखो, मेरे पैर को लगा है। उसके दांत मेरी हड्डी तक पहुंच गए थे। इधर पैर को लगा है, यहां हाथ को लगा है। इतना था वो तेंदुआ। एक ही तेंदुआ था क्या? हाँ, एक ही था। जैसा हम देख सकते हैं कि कोई भी जानवर को उसका घर मतलब जंगल होता है, और जब कोई मानव इस जंगल में आता है तब उसका घर नष्ट होता है। अभी वो जाएगा किधर? तब उसके पास एक ही विकल्प रहता है। गांव के नजदीक वाली खेती में अपना घर समझकर वो रहने लगता है। और ये सेम परिस्थिति धड़गांव तालुका और शाहदा तालुका में आज दिख रही है। बड़ी संख्या में अतिक्रमण होने की वजह से या फिर वन अधिकार कायदे के अनुसार प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं, उस अंतर्गत जो लोगों को जमीन दी गई, उससे वन क्षेत्र बहुत कम हुए हैं। इससे बहुत सारे जानवर विकल्प नहीं होने के कारण गांव के आसपास रहने लगे, और इसमें उनके लिए सबसे बेहतरीन घर जो था वो थे यहाँ के गन्नों के खेत। क्योंकि शाहदा तालुका में बहुत ज्यादा गन्नों की और केलों की खेती होती है, और गन्ना हो या फिर केलों के फार्म्स हो, उन्हें छुपने के लिए सबसे बेस्ट जगह मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले ये जानवर वन्य जीवों की शिकार करते थे, पर अभी ये डोमेस्टिक एनिमल की शिकार करते हैं। उन्हें खाने के लिए तो कुछ चाहिए ना। कंफ्यूज। दोनों विक्टिम्स के शरीर पे जो निशान थे वो बहुत ही मामूली थे। एक छोटी बच्ची के लिए लेपर्ड को उसे पकड़कर खींचना बड़े घाव और जख्म पैदा होने की सिचुएशन है, पर उसके पैर में एक छोटा सा निशान था। ये लेपर्ड का काम नहीं हो सकता, ना ही हाइना का, पर गांव के आसपास में ये दोनों जानवर मौजूद है, इसका सबूत पंजे बता रहे थे। इसलिए बच्चों और उनके माता पिता को सावधानी बरतने की जरूरत थी। तो हम उसी दिन स्कूल चले गए। खेत में जा रहे ऐसा लग रहा हो। चप्पल काढ, चप्पल बाजूला काढ। बाय बाय नाही करायचं, बाय बाय नाही करायचं। निघाले याच्यावर डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी या गावात जे उपस्थित झालेले आहे, सर्वप्रथम आपण त्यांचे टाळ्या वाजवून स्वागत करूया। तुमच्यासोबत कोणतरी तुमचे आई वडील किंवा जे कोणी मोठा माणूस असेल तर तुमच्यासोबत असला पाहिजे। जो कोई भी गन्नौर गांव में शिकार कर रहा था वो कहाँ से आ सकता है, कहाँ कहाँ गन्नों की खेती बड़ी है, यानी कि सिंपल शब्दों में उसका घर कहाँ है, उसका सर्वे किया गया और गांव के आसपास कैमरा फिक्स किए गए। सागर थोड़ा आपण इकडनं करून टाकला ना वाटत तुला। फिर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है शुगर केन यानी गन्ने की खेती। यहाँ बहुत सारे जानवर होते हैं, ज़्यादातर यहाँ तेंदुए रहते हैं। उस वक्त बहुत सारी जगह से कॉल्स आते हैं, आज यहाँ से तेंदुआ निकला, आज यहाँ तेंदुआ दिखा है, आज यहाँ इसने बकरी खाई है, वहाँ तेंदुए ने भेड़ खाई है। इस तरह से फ़ोन कॉल्स हमें आते हैं। उस वक्त हम तुरंत हमारे डिपार्टमेंट के लोग और NGO के लोग यानी कि मानव वन्यजीव रक्षक की टीम भेजते हैं। हम जब वहाँ उस जगह का सर्वे करते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। कभी कभी वहाँ हायना भी होता है, जिसे हम लकड़बग्घा बोलते हैं। लोग हायना को तेंदुआ या लोमड़ी को तेंदुआ समझने की भूल करते हैं। हेलो महेश, कहाँ पे हो? हम गनौर गांव से थोड़ा दूर आए हैं। यहाँ पे मुझे लेपर्ड होने का शक है। हम गांव के दूसरे साइड में हैं।
अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा लगता है कि लेपर्ड वहां हो सकता है तो खबर करना। हाँ जरूर बताता हूँ। रोहन कहाँ पे है? रोहन हमारे साथ ही है, वो दूसरी जगह पंजों को फॉलो कर रहा है। सागर, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कैमरा लगाना चाहिए था। ठीक है, कल वहां लगाते हैं। फिलहाल तुम जहां हमने डिसाइड किया था उस पेड़ के नीचे फिक्स करो और जल्दी यहाँ आ जाओ। एक पिंजरा हमें दूसरी जगह लगाना है। ठीक है, ये लास्ट कैमरा फिक्स करने के बाद वहां आते हैं। सर्वे में ये बात सामने आई कि एक पिंजरे का लोकेशन चेंज करने की आवश्यकता है, इसलिए रात होने से पहले पिंजरे का लोकेशन चेंज किया गया। चलो वो भूखा था क्योंकि उसकी शिकार कामयाब नहीं हुई थी, इसलिए आज रात वापस आने के पक्के चांसेस थे। सुबह जो बकरी के ऊपर हमला हुआ था वो बच नहीं पाई, उसकी बॉडी वहीं रखी गई। वहां मौजूद बकरियों को घर के अंदर लाया गया और सब जगह कैमरा लगाया गया। जब हम वापस जा रहे थे तब गांव वाले भाग आया ऐसा चिल्लाने लगे और 100-200 लोग खेतों में लकड़ी लेकर भागने लगे। हमने सबको शांत करने की कोशिश की क्योंकि यही टाइम होता है जब वो जानवर गांव में एंटर करता है, पर शोर के कारण आज वो गांव में आएगा या नहीं इसके लिए हम चिंतित थे। सुबह जब हुई तो पहले कैमरा चेक किए गए और चौंकाने वाली फुटेज सामने आई। एक लोमड़ी कैमरा के सामने से गायब हुई जैसे कि कोई जादू हो। ये बात गांव में फैल गई और फिर से हड़कंप मचा।